morning students, how are you all? I hope you all are will be fine. Today we are going to study GK and I will teach you GK of class 6th. So open your books and open unit 1st and chapter number 1st. न्यूज़पेपर इन इंडिया. इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में हम जो भी मेन न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में हम ब्रीफली जानकारी लेंगे. न्यूज़पेपर इज़ अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्प्रेड न्यूज़ ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज पॉलिटिक्स, बिजनेस, क्राइम, science and sports. Some newspapers are published daily while others are published weekly. India is considered one of the largest publisher of newspaper in the world. कि न्यूज़पेपर एक प्रिंट कम्युनिकेशन की प्रिंटेड फॉर्म होती है. जो भी कोई बातचीत होती है या फिर क्राइम्स वगैरह, पॉलिटिकल जो फंडे होते हैं या फिर साइंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी कोई न्यूज़ कम्युनिकेशन वगैरह होती हैं वो हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं न्यूज़पेपर के ज़रिए. ठीक है. सम न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड डेली. सम न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं एंड अदर्स आर पब्लिश्ड वीकली. और कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो वीकली पब्लिश होते हैं. इंडिया इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड. इंडिया भी एक लार्जेस्ट पब्लिशर है पूरे वर्ल्ड में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ हिंदी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर. इट वॉज फाउंडेड इन 1942 ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन इंडिया. इट्स आंसर इज़ दैनिक जागरण. कि ये एक हिंदी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण. और ये 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था उस दौरान इसका फाउंड किया गया. ये इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन इंडिया. ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला इंडिया में न्यूज़पेपर है. मतलब ये न्यूज़पेपर इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है. सेकंड इज़ which is a Hindi language daily newspaper. It is founded in 1958 in Bhopal and is owned by DP Corp Limited. Its answer is दैनिक भास्कर. दैनिक भास्कर एक हिंदी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर है. ये डेली न्यूज़पेपर आता है. इट वॉज फाउंडेड इन 1958 इन भोपाल. ये 1958 में भोपाल में इसको फाउंड किया गया था एंड इसके जो ओनर है वो है DP कॉर्प लिमिटेड. ओके. थर्ड इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया. द टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है. इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया. ये बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा लंबा सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जो कि डेली न्यूज़पेपर है. इट इज़ ओन्ड बाय द टाइम्स ग्रुप. ये टाइम्स ग्रुप के द्वारा ओन किया गया है एंड हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई. और इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है. फोर्थ इज़ द हिंदू. द हिंदू इज़ द वन ऑफ मोर सर्कुलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर कि इन इंडिया. हिंदू भी एक बहुत ही ज़्यादा चलने वाला न्यूज़पेपर है इंडिया में. ये भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है. इट्स हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई. इसकी हेडक्वार्टर चेन्नई में है. इट इज़ द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू ऑफर एन ऑनलाइन एडिशन. ये फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था जिसने ऑनलाइन एडिशन देना स्टार्ट किया था. फिफ्थ इज़ मेघालय मनोरमा. ये आपको नेम से ही फाइंड हो रहा है कि ये किस तरफ का होगा. मलयालम लैंग्वेज में है ये. मलयालम मनोरमा इज़ अ मलयालम लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर. ये मलयालम लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर है. दिस केरला बेस्ड न्यूज़पेपर इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया. ये केरला बेस्ड न्यूज़पेपर है. मींस ये एक लार्जेस्ट सेलिंग रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया. ये केरला में बहुत ज़्यादा सेलिंग होने वाला न्यूज़पेपर है. बिकॉज ये मलयालम लैंग्वेज में है तो ऑब्वियस केरला में ही ज़्यादा सेल होगा. सेकेंड इज़ डीना ठाठी इज़ अ तमिल लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर. डीना ठाठी ये तमिल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर है ये भी. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई. इसकी हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है एंड
इट इज़ द लार्जेस्ट डेली न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन द तमिल लैंग्वेज, और ये तमिल लैंग्वेज में प्रिंट होने वाला सबसे लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है। लास्ट वन इज़ लोकमत। लोकमत इज़ अ मराठी लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर, ये मराठी लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर है। द नेम ऑफ इस नागपुर बेस्ड न्यूज़पेपर मीन्स पीपल्स ओपिनियन इन मराठी। लोकमत का मीन होता है पीपल्स ओपिनियन, लोगों के मत, लोग क्या विचार रख रहे हैं उसे बोलते हैं लोकमत, ठीक है। तो इसका जो नेम है वो नागपुर बेस्ड न्यूज़पेपर पे रखा गया है, जिसका मीन होता है पीपल्स ओपिनियन इन मराठी। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीट। नाउ कम ऑन द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज़ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से लेकर के और अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं हमारे इंडिया के, उनके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द काउंसलिंग मिनिस्टर she is appointed and sworn in by the president of India। कि प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है, और ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो किसे अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं सबका टाइमिंग दी हुई है कि कब से कब तक रहे ये, और उनकी फ़ोटोज़ हैं। आपको इनकी फ़ोटोज़ फाइंड करके अगर आप इनको जानते हो तो आपको इनके नेम राइट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इनका जो टाइम था वो 1947 टू 1964 था। सेकंड आए थे एक्टिंग पीएम, मीन्स ये जब तक कि कोई न्यू पीएम नहीं आ गए थे तब तक ये पीएम की पोस्ट पर रहे थे। ये थे श्री गुलजारी लाल नंदा जी। ये रहे थे 1964 से 1964 तक में ही इनका कार्यकाल फिनिश हो गया था। उसके बाद आए थे 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जो टाइम था वो था 1964 से 1966 तक। फिर एक बार वापस गुलजारी लाल नंदा जी आए, ठीक है, 1966 में ही। देन उसके बाद आई श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, 1966 से 1977 तक। 1977 से 1979 तक आई श्री मोरारजी देसाई। देन 1979 से 1980 तक आए श्री चरण सिंह जी। देन 1980 टू 1984 तक वापस इंदिरा गांधी आई, एंड 1984 से 1989 तक राजीव गांधी। 1989 से 1990 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1992 1991 तक चंद्रशेखर। 1991 टू 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव। 1996 टू 1996 अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट 1996 टू 1997 तक HD देवगौड़ा। 1997 टू 1998 तक इंदर कुमार गुजराल। नेक्स्ट 1998 टू 2004 अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2004 टू 2014 तक श्री मनमोहन सिंह। एंड नाउ प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री नरेंद्र मोदी। ओके, सो ये स्टार्टिंग से लेकर के और अभी तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके नेम हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नाउ कम ऑन द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। 7 सिस्टर स्टेट्स हैं हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मीन असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। इस साइड के जो जितने भी स्टेट्स हैं दे आर कॉल्ड 7 सिस्टर ऑफ स्टेट्स। 7 सिस्टर स्टेट्स।
द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया. दीज states are home to beautiful peaks, vast green plains and diverse flora and fauna. ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी स्टेट्स हैं दे आर कॉल्ड सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया. ये स्टेट्स जाने जाते हैं अपने बहुत ही सुंदर सुंदर जो इनकी चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, वेस्ट ग्रीन प्लेन्स हैं, फ्लोरा एंड फोना जो इनकी वनस्पतियाँ हैं उनके लिए बहुत ही फेमस हैं ये. तो हम इनकी किस किस बेस पर फेमस हैं उसके अकॉर्डिंग इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द नेम ऑफ दिस स्टेट्स मीन अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स के रहने का स्थान, क्लाउड्स जहाँ रहते हैं उस नाम से जाना जाता है इससे कि यहाँ क्लाउड्स के रहने का स्थान. ठीक है. एंड इट्स कैपिटल इज़ नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, और इसकी कैपिटल किस नेम से जानी जाती है, ईस्ट की स्कॉटलैंड के नाम से. द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है. मैसनराम एंड चेरापूंजी आर लोकेटेड इन दिस स्टेट्स. मैसनराम एंड चेरापूंजी इस स्टेट में हैं. The states that shares its border with Bangladesh is also famous for the Noakhalikai Falls. ये स्टेट्स अपनी बॉर्डर को बांग्लादेश के साथ इसकी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से टच में है एंड ये फेमस है नोकालिकाई फॉल्स के लिए. वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया, एक जो सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है उसमें से एक है इंडिया का और इसका नेम है मेघालय. मेघालय क्या है, मेघालय को किस नाम से जाना जाता है, अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स एंड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट. ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है. ठीक है. नेक्स्ट इज त्रिपुरा. Tripura, this state which also shares its border with Bangladesh, is the third smallest state of India. कि ये अपनी बॉर्डर को किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ. इसकी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के टच में है और ये अब इंडिया का थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है. नोन फॉर नंबर ऑफ एंशियंट प्लेसेस सच एज द नीर महल प्लेस एंड द उज्जैनता palace. These states were previously known as किरत देश. कि ये बहुत ही एंशियंट जो प्लेसेस हैं उनके लिए बहुत फेमस है, जैसे कि यहाँ पर नीर महल प्लेस है, उज्जैनता पैलेस है. ठीक है. और ये पहले किरत देश के नाम से जाना जाता था. ठीक है. त्रिपुरा. Third is Arunachal Pradesh. The name of this state means the land of down-lit mountains. सुबह में माउंटेन्स के बीच में भूमि, माउंटेन्स में लैंड. ठीक है. सुबह के माउंटेन्स में लैंड के नेम से जाना जाता है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान दिस स्टेट वॉज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था. इट इज़ द लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. ये नॉर्थ ईस्टर्न का लार्जेस्ट स्टेट है एंड इज़ होम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट मोनेस्ट्री. और इंडिया की इसे जाना जाता है इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री के लिए. द तवांग मोनेस्ट्री एंड नमदफा नेशनल पार्क इसमें लोकेटेड है और ये है अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट इज असम. असम इज अ स्टेट, इट इज़ अ गेटवे टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. कि ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में जाने का गेटवे है. इट इज़ अ फेमस फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क. ये काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए फेमस है एंड टी गार्डन्स के लिए फेमस है. मोर ओवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली इज़ लोकेटेड इन दिस स्टेट and the one-horned rhinoceros in the state animal. कि ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली यहाँ पर लोकेटेड है और एक सींग वाला रिनोसेरस. ठीक है. वो यहाँ का क्या है, स्टेट एनिमल है. कहाँ का, असम का. ठीक है. मिज़ोरम.
नेक्स्ट इज मिजोरम. मिजोरम इज द नेम ऑफ स्टेट मीन्स द लैंड ऑफ हाईलैंडर्स. इसे लैंड ऑफ हाईलैंडर्स के नाम से जाना जाता है. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय म्यांमार एंड इट्स ईस्ट एंड साउथ एंड बांग्लादेश इन इट्स वेस्ट. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय म्यांमार इन ईस्ट, कि ये ईस्ट में म्यांमार से टच में है, एंड साउथ में, एंड बांग्लादेश इन इट्स वेस्ट, और वेस्ट में बांग्लादेश से टच में है. पावंगपुई एंड ब्लू माउंटेन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट एंड पलक लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक. जो पावंगपुई और ब्लू माउंटेन है, ये यहाँ की बहुत हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है इन द स्टेट, एंड पलक लेक इज़ लार्जेस्ट लेक, एंड पलक लेक यहाँ की लार्जेस्ट लेक है. चेरा इज वन ऑफ द फेमस ट्रेडिशनल डांस इन दिस स्टेट. एंड मिज़ोरम का फेमस डांस कौन सा है? चेरा. नेक्स्ट इज नागालैंड. नागालैंड, दिस स्टेट इज़ लोकेटेड इन एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, कि ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, इंडिया के एकदम नॉर्थ ईस्ट में है. इट इज़ इनहेबिटेड बाय मैनी ट्राइब्स हु सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर. कि यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं जो कि पूरे साल में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाती हैं. हैंस इट इज़ ऑफन रेफर टू एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इसलिए इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है. Mount Saramati is the highest peak of the state, acts as a barrier between Myanmar and the state. Mount Saramati यहाँ का हाईएस्ट पीक है, एंड द स्टेट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन म्यांमार एंड द स्टेट. कि जो माउंट सारामती है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है इस स्टेट की, और एक बैरियर, ये एक बैरियर की तरह काम करती है बिटवीन म्यांमार एंड द स्टेट. म्यांमार और स्टेट के बीच में बैरियर का काम करती है. किस स्टेट के बीच में? नागालैंड के बीच में. नेक्स्ट इज मणिपुर. द नेम ऑफ दिस स्टेट मीन्स द ज्वेल लैंड, कि ये बहुत ही, ज्वेल मीन्स जौहरी, जो अपन ज्वेलरी वियर करते हैं, मीन्स जौहरी, इसे जौहरी लैंड भी बोलते हैं. इट वॉज यूनियन टेरिटरी सिंस 1956, कि ये एक यूनियन टेरिटरी थी कब तक? 1956 तक. एंड लेटर अचीव्ड स्टेटहुड इन 1972, और बाद में इसे स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया 1972 में. ठीक है. द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एयर. केबुल लमजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर सिचुएटेड है. द स्पोर्ट ऑफ पोलो इज सेड टू हैव ऑरिजिनेटेड इन दिस स्टेट. और पोलो का स्पोर्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये स्टेट है मणिपुर. ठीक है. तो 7 जो सिस्टर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, नागालैंड एंड मणिपुर. ओके. और ये सभी अपनी अपनी कुछ ना कुछ फेमसनेस के लिए फेमस हैं. ठीक है. So our third lesson is also completed. Now come on the fourth chapter. Fourth chapter is railways in India. Indian Railways is considered the lifeline of the nation, as it is the most commonly used and cost-effective mode of transport. The first official passenger train service was flagged off on 16 April 1953 between Mumbai and Thane. जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो फ्लैग ऑफ हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 में बिटवीन मुंबई एंड थाने के बीच में. Since then, Indian Railway has grown significantly to become the largest rail network in Asia and fourth longest rail network in the world. कि धीरे धीरे करके इंडिया ने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया अपना जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है वो, कि ये लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बन गया एशिया में एंड फोर्थ लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क बना पूरे वर्ल्ड में. So the first passenger train traveled a distance of 34 km. The 14 carriage train was drawn by the 3-stream
लोकोमोटिव, व्हाट वर दिस लोकोमोटिव नेम, कि जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी जो कि 34 किलोमीटर तक 14 गाड़ियों में जिसका निर्माण किया गया था और जो कि चलती थी भाप के इंजन से, ठीक है। तो वो कौन सी थी? साहिब सिंध सुल्तान, जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। You might have often wondered about the stones that lay between railway tracks. They are used to bear the load of railway sleepers and wooden strips between rails to facilitate the drainage of water and also keep down vegetation that might interfere with the track structure. कि आपने बहुत वंडर होंगे इस बारे, जो बीच रेलवे ट्रैक के बीच में स्टोन्स पड़े हुए थे वो हम सब ने देखे हैं। एंड रेलवे ट्रैक के बीच में जो रेलवे स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, ये स्ट्रिप्स ये वुड की भी हो सकती हैं या फिर पत्थर की भी हो सकती हैं, स्टोन की भी हो सकती हैं। तो ये होती हैं एक तो ड्रेनेज, वाटर के ड्रेनेज को रोकने के लिए, एंड ऑल्सो कीप डाउन वेजिटेशन दैट माइट इंटरफेयर विद द ट्रैक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो वेजिटेशन, जो बीच में वेजिटेशन हो जाता है, मीन्स वनस्पतियाँ उग जाती हैं, उनको रोकने के लिए, ताकि वो रेलवे के स्ट्रक्चर में बीच में ना इंटरफेयर करें। दे ऑल्सो होल्ड द ट्रैक इन द प्लेस ट्रेन्स रोल बाय। व्हाट आर दीज स्टोन कॉल्ड, कि जो स्टोन है इनको क्या कहते हैं? दीज स्टोन्स आर कॉल्ड बलास्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल ब्रिज का नाम क्या है? इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन बकाल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि कहाँ है? बकल एंड कौरी में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये है चेनाब ब्रिज। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज? इट्स चेनाब ब्रिज। नेक्स्ट इज विच एक्सप्रेस ट्रेन रन्स ऑन इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, कि कौन सी सबसे लंबी ट्रेन है, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि इंडिया के सबसे लंबे रूट पर चलती है, दैट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 4273 किलोमीटर्स बिटवीन डिब्रूगढ़ इन असम एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, जो कि 4273 किलोमीटर्स तक का वे कवर करती है। वो कौन सी एक्सप्रेस है? ये है विवेक एक्सप्रेस, जो कि चलती है डिब्रूगढ़ इन आसाम एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु से, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट इज दिस क्रॉसिंग इन नागपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश, कि ये वाली क्रॉसिंग ये नागपुर में बनाई गई है ब्रिटिश के द्वारा। एट इज़ वर कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ इंडिया, और ये सेंटर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। द ट्रेन गो इन ऑल डायरेक्शन, इसमें ट्रेन सभी डायरेक्शन में जा सकती है। एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फ्रॉम दिस क्रॉसिंग देयर बाय मेकिंग इज़ वन ऑफ अ काइंड। व्हाट इज़ द क्रॉसिंग कॉल्ड? इस क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं? दिस क्रॉसिंग इज़ कॉल्ड डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है। डायमंड क्रॉसिंग विच इज़ कॉल्ड which crossing is called diamond crossing? The train go in all direction, for example east, west, north and south for this crossing. So these crossings are called diamond crossing. Okay, next is the top view of this railway station looks like a chessboard. Which city is this station in? कि जब आप ऊपर से देखोगे इस स्टेशन को तो ये चेस बोर्ड की तरह दिखाई देगा, ठीक है। कौन सा स्टेशन है ये? दिस इज़ लखनऊ स्टेशन। ओके, लखनऊ के स्टेशन को जब आप टॉप से देखोगे तो एक चेस बोर्ड की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज़ इन उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में, इंडिया। इट स्ट्रेच टू अ लेंथ ऑफ 1.36 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 1.36 किलोमीटर। वेयर इन उत्तर प्रदेश इज़ दिस प्लेटफॉर्म लोकेटेड? उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये प्लेटफॉर्म? गोरखपुर, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? मीन इंडिया का भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का, सॉरी, ये है गोरखपुर। नेक्स्ट इज रेफर टू द पिक्चर एंड नेम दिस रेल मॉस्कॉट हु वॉज अनवेल्ड इन द ईयर 2002 एंड सेलिब्रेट 150 ईयर ऑफ इंडियन रेलवेज। ये पिक्चर इंडिकेट कर रही है रेलवे के
ये अनवील्ड हुआ था 2002 में और इसने 150 ईयर सेलिब्रेट किए थे इंडियन रेलवेज के, एंड इट्स नेम इज़ भोलू. ओके, so I hope you all understand. I will send you the PDF of all these answers. Okay, so learn it and don't do this in the notebook. Okay, thank you.